संज्ञा की जगह आए जो काम वही कहलाए सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम, सर्वनाम यानी सबका नाम। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम आए तो बहुत अटपटा सा लगता है ना बच्चों। तो चलो अब हम इस चित्र के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह रवि है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह अपने मित्र के साथ विद्यालय जा रहा है। इसके पिताजी डॉक्टर हैं। इसे कई पुरस्कार मिले हैं। तो बच्चों बताओ, इन वाक्यों में किसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल सही, यहाँ पर रवि के बारे में बात की गई है। तो देखो, इन वाक्यों में रवि, विद्यालय, पिताजी, डॉक्टर संज्ञा शब्द हैं और यह, वह, अपने, इसके, इसे सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द रवि के नाम पर प्रयुक्त हुए हैं। हिंदी व्याकरण में इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, तुम्हें समझ आया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, किसे, किसको, किसका, आपका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, कुछ आदि। तो देखो बच्चों, सर्वनाम का प्रयोग करने से किसी एक शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता। इससे वाक्य आसान और संक्षिप्त हो जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आपने अब तक क्या सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अब बारी है अभ्यास की। आपने सर्वनाम के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करो और आपको कुछ वर्कशीट्स दी जा रही हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों?